बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हर दिन खबरें आ रही हैं। हंगामा, वॉकआउट, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है विधानसभा के अंदर असल में होता क्या है? सरकार चलती कैसे है और बजट सत्र में जो मांगे उठती है उसका फैसला आखिर किस आधार पर होता है? आज हम आपको राजनीति की उस परत के भीतर ले चलेंगे जिसका भेद समझना आसान नहीं है। तो स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। देखिए, सरकार और राजनीति ये दो शब्द हम रोज सुनते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। सरल भाषा में समझिए, विधानसभा के अंदर सरकार चलती है और विधानसभा के बाहर राजनीति होती है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। और ध्यान दीजिए, विपक्ष सरकार का ही एक अहम अंग होता है। कई बार आपने देखा होगा, विपक्ष विरोध में नारे लगाता है, सदन का बहिर्गमन यानी वॉकआउट कर जाता है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में सदन का संतुलन ही बदल जाता है, क्योंकि सरकार 243 विधायकों के दम पर चलती है और जब विपक्ष सदन में नहीं होता है तो सरकार अधूरी सी लगने लगती है। इसलिए कई बार सरकार विपक्ष को मनाती भी है ताकि बहस हो, सवाल हो, जवाब हो और लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी हो। अब जरा सदन के बाहर का दृश्य देखिए। वहाँ बयानबाजी, प्रेस से वार्ता, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सदन के अंदर फैसले आंकड़े और नियमों से होते हैं। बाहर का शोर अंदर की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित नहीं करता। यही है सरकार और राजनीति का असली फर्क। तो अब आते हैं बजट सत्र पर। यह तो समय है जब हर विधायक अपने क्षेत्र के लिए मांगों की सूची लेकर खड़ा होता है। कोई कहता है मेरे इलाके में सड़क चाहिए, कोई कहता है अस्पताल चाहिए, कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं स्कूल की इमारत जर्जर है। 243 विधायक, 243 विधानसभा क्षेत्र और 243 अलग अलग ज़रूरतें। अब इसे एक घर की तरह समझिए। घर में 4-5 सदस्य हैं। कोई कहता है मुझे नया मोबाइल चाहिए, कोई कहता है मोटरसाइकिल दिला दीजिए और कोई पढ़ाई के लिए फीस मांगता है, कोई जन्मदिन मनाने का जिद करता है। घर में सभी के लिए राशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब घर के अभिभावक क्या करते हैं? वह अपनी जेब देखते हैं, अपनी आय देखते हैं और फिर तय करते हैं किसकी मांग अभी पूरी होगी और किसे इंतज़ार करना होगा। ठीक यही स्थिति सरकार की होती है। राज्य की कुल आय कितनी है, टैक्स से कितना पैसा आएगा, केंद्र से कितना अनुदान मिलेगा और कर्ज कितना लेना पड़ सकेगा, इन सब का हिसाब लगाकर ही बजट बनाया जाता है। और यह बजट इस तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार के खजाने का बड़ा हिस्सा पहले ही से तय होता है। सबसे बड़ा खर्च सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन होता है। यह घर के राशन के समान है जिसकी ज़रूरत हर सदस्य को भोजन के लिए आवश्यक होती है। और फिर आता है कर्ज और उस पर ब्याज का भुगतान, यानी जो पैसा बचता है उसी से विकास योजनाओं को गति देनी होती है। अब सोचिए, जब 243 क्षेत्रों की मांगें सामने हो और संसाधन सीमित हों तो सरकार
क्या करेगी, यहीं से शुरू होता है प्राथमिकता का खेल। कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, किस इलाके में सड़क की हालत ज़्यादा खराब है, किस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कहाँ स्कूल की ज़रूरत ज़्यादा है। मंत्री सदन में खड़े होकर अक्सर कहते हैं, आपका काम निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। यह सब औपचारिक वाक्य नहीं है और नहीं होते हैं, इसके पीछे पूरा आर्थिक गणित होता है और यही बजट सत्र का असली सार है। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी विधायक ने सड़क की मांग की या किसी मंत्री ने आश्वासन दिया, तो समझिए यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह राज्य के सीमित संसाधनों और असीमित ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। विधानसभा के अंदर सरकार एक अभिभावक की भूमिका में होती है और 243 विधायक एक बड़े परिवार के सदस्य की तरह, किसे अभी मिलेगा, किसे इंतज़ार करना होगा और किसकी मांग अगले साल के बजट में जाएगी, यह तय करता है बजट सत्र। राजनीति बाहर दिखती है, लेकिन असली गणित अंदर चलता है। आपने मुझे सुना। आपको आसान भाषा में खबर चाहिए और मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आए तो मुझे लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।